देखिए, किसानों के मन में यही चल रहा है। ये मामला बिल्कुल भूमि अधिग्रहण पे है, कंपनसेशन को लेकर है। इस फिल्म में जो दिखाया गया है, आज भी हम लोग पीड़ित हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 233 के प्रकरण से 2012 से किसानों को मुआवजा अभी तक नहीं मिला। तो इसलिए हम लोग यही चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में हैं, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से हम लोग यही निवेदन करते हैं कि इस फिल्म को जो है टैक्स फ्री किया जाए। और इसके लिए हम लोग लेटर भी भेजेंगे किसानों से हस्ताक्षर करा के प्रधानमंत्री कार्यालय, उसको भी मैं आप लोगों को दे दूँगा। लेकिन ये फिल्म जो आधारित है, बस इस फिल्म में यह है कि ये 40 किसान थे जो कोर्ट में गए थे, लेकिन हमारे यहाँ 4000 किसानों को राष्ट्रीय राजमार्ग ने नोटिस भेजा, वो भी 600 ग्राम का, और किसानों को लड़ाया। राष्ट्रीय राजमार्ग ने किसानों को लड़ाने के लिए लगभग 45 लाख रुपया खर्चा कर दिया। जो काम आप बैठ के किसानों के साथ कर सकते थे, आप उनको कोर्ट में लड़ा रहे हो, आप उनको कोर्ट भेज रहे हो। तो ये कहीं न कहीं फिल्म ये हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग 233 के पीड़ित किसानों से पे आधारित है। और हमको तो पता नहीं था कि डायरेक्टर साहब ऐसा फिल्म बना रहे हैं, वरना हम लोग ज़रूर एप्लीकेशन देते या जाते, या कोई किसान वहाँ जाता, उनसे दरख्वास्त करता, साहब आप आओ, हम लोग नदिया के पार जो फिल्म बनी थी केराकत, हम वो केराकत तहसील के रहने वाले किसान हैं, और आप आइए यहाँ पे 40 नहीं, यहाँ तो 4000 किसान पीड़ित हैं। और 4000 किसानों में से जब ये भूमि अधिग्रहण 2012 में किया गया था, लगभग 1000 किसानों की मृत्यु हो गया, लेकिन वो मुआवजा आज तक नहीं मिला उनको। आज भी उनकी आत्माएं भटक रही हैं कि मुआवजा कौन अच्छा अधिकारी आएगा, कौन कैसा सिस्टम आएगा, इस सरकार में मिलेगा, किस सरकार में मिलेगा। ये जिनकी आत्माएं भटक रही हैं वो भी, और जो जिंदा उनके बच्चे हैं वो भी आज यही सोच रहे हैं कि आखिर मुआवजा कब मिलेगा। और जिस सड़क की मैं मेरे मीडिया के बंधुओं में बात कर रहा हूँ, वो सड़क माननीय प्रधानमंत्री जी के चुनावी क्षेत्र बनारस और यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी के गोरखपुर सड़क को जोड़ता है। इसी सड़क पे पक्ष और विपक्ष हैं, क्योंकि बनारस और गोरखपुर के बाद दूसरे पक्ष की जो है तमाम सीटें हैं, जो लोग कहते हैं हमारा आजमगढ़ है, हमारा आजमगढ़ है, उन सीटों के बावजूद, पक्ष विपक्ष के सड़क पर रहने के बावजूद भी आज भी किसानों को न्याय नहीं मिल रहा है। आज भी किसान भटक रहे हैं। ये फिल्म बिल्कुल उसी पे आधारित है। लेकिन हाँ, इसमें जो पंकज जी ने सौरभ जी ने जो बात कहा, जज साहब जो बने थे फिल्म में, कि जो लेटर एक चलता है, लेटर यहाँ पे इस सिस्टम में, और एक स्प्रिट है। तो लेटर में जो है, ये ससुरे सारे अधिकारी लेटर पे लगे हुए हैं, जो फिल्म में बोले हैं, ये ससुरे खाली लेटर पे के पीछे लगे हैं। लेकिन जो स्प्रिट है, जो भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो जज साहब ने किसानों की भावनाओं को देखा इस फिल्म में, और उनको इसीलिए न्याय मिला। इसीलिए अभी लेटर चल रहा है, केवल राष्ट्रीय राजमार्ग 233 किसानों का केवल लेटर, इसीलिए अभी तक फारिग नहीं हो रहा है। यहाँ से लेटर जा रहा है, दिल्ली तक जा रहा है, क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं। लेकिन जिस दिन वाकई में किसानों के स्पिरिट और मानवता, उनसे लगाव, जो जज साहब ने बोला है, जिससे वो इम्प्रेसिव है, जो है, अगर आज भी अधिकारी उस पर देखेंगे, कोई न्याय करने वाला आदमी अगर मिलेगा, तो निश्चित तौर पे उस सरकार में, उस अधिकारी के द्वारा किसानों को भी न्याय मिलेगा कि 2012 से अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, वो मुआवजा भी मिलेगा। माहौल जैसे हम लोग दंगा फसाद थोड़ी करेंगे, शांति से अपना हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जैसे फिल्म में तो बहुत प्रभावित हुए हम। फिल्म में दिखाया, जैसे अम्मा ने 12 लाख का चेक फाड़ा ना, वैसे हमको भी नोटिस मिला था, 15 बीसा खेत जा रहा है, तो हमारे पिताजी ने भी नोटिस फाड़ दिया अधिकारी के सामने, बोले मेरा 15 बीसा खेत है, आप 16 लाख हमको दे रहे हैं, ये हमारे पुरखों की ज़मीन थी, हमारे जो बच्चे हैं क्या खाएंगे बनाकर, कहाँ जाएंगे। तो ये सब ऐसे है। आज 14 साल हो गया, इतने डीएम आए, इतने सब आए, लेकिन कभी कोई रेटा नहीं बना। जो ज़मीन समझ लीजिए हमारी 8 रुपये की है, उसका दाम 1 रुपया लगाकर 4 गुना दे रहे हैं। यही हाल है प्रशासन। लड़ाई की धार तो देखिए हम लोग 14 साल से देख रहे हैं, लेकिन इससे ज्ञान मिला कि अपनी लड़ाई को कभी भी छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि अंत में जीत होती है किसानों की, समझ रहे हैं। लेकिन ऐसा प्रताड़ना मिलता है सरकार से, और जिसको मुआवजा देना, 4 बार हमारे यहाँ मुआवजा बना है, 4 बार, और 1 बार बटा नहीं, खाली लालीपाप डीएम साहब दे रहे हैं, आपके एनएचआई वाले दे रहे हैं, कभी ये जा रहे हैं कोर्ट, कभी हम जा रहे हैं कोर्ट। तो इससे ये पता चला कि हम लोगों को अभी रुकना नहीं, और हमको अपने अस्त्र शस्त्र, जैसे कहा जाता है ना, हमारा शस्त्र क्या है, लेटरबाजी है, बैठना है, धरना है, वो भी नहीं करने दे रहे हैं ज़बरदस्ती। अभी अजीत नेता हमारे बैठे थे धरने पर, उनको रात 12 बजे उठा लिया गया। अभी मिलने आए मुख्यमंत्री जी से, तो उनको जो है जाने नहीं दिया गया। तो क्या करेंगे हम लोग, तो कुछ न कुछ भाई सोचेंगे ही सोचेंगे। हमारा रोड पतला है, जबकि 4 लेन की गाड़ी जाती है, आए दिन एक्सीडेंट होता है। ये सारी चीज़ तो ध्यान देना पड़ेगा। जिस तरीके से पिक्चर में देखने के बाद आप लोगों के अंदर में बहुत सारी भावनाएं जाग चुकी हैं, और वर्तमान सरकार का जो सिस्टम है उसके बारे में आपको पता ही है,
तो पिक्चर वाला जोश शांत हो जाएगा कि एकदम ये जोश? नहीं, जोश बढ़ेगा। जोश बढ़ेगा, ये जान लीजिए। ये इसीलिए सब लोग आए हैं। और किसान आने वाले हैं, ये भी बता दें। और किसान पूछ रहे हैं, बार बार फोन आ रहा है कि कैसा है। हम कहीं जो घर में बैठे हैं आके देखो, अब बाहों में अपने भुजा में ताकत रखो और रोड पर। ये सरकार मानेगी नहीं है इससे। अच्छा, ये सरकार ऐसे मानने वाली नहीं है। मतलब कि कहा जाता है 14 साल मामूली दिन होता है। 14 साल में राम वन से लौटा है, एक युग का नाश किए, समझिए अंत किए। लेकिन आज हम लोग 14 साल हो गया, उसके बावजूद कुछ हुआ नहीं। आज आपसे बता दें, सबसे मूल बात, 12 महीना हाई कोर्ट ने टाइम दिया था, 23 जुलाई 2024 डायरेक्शन दिया, जो कि वो भी बीत गया। 14 महीना हो गया, 2 महीना ओवर जा रहा है। वो भी आज तक डीएम साहब कर नहीं पाए। कभी 7 गांव कर रहे हैं, कभी 1 गांव कर रहे हैं, कभी 2 गांव। अरे जब आपको करना है, जब कोई चीज़ हिचक नहीं है, तो काहे आप नहीं कर रहे भाई? कहीं डर है ना? 4 महीना से मेरा फैसला हुआ है, आज तक मुआवजा नहीं बता। नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। जॉली LLB 3 पिक्चर देखकर किसान निकले हुए हैं और सीधे तौर पे बात करेंगे कि जिस तरीके से किसानों पर बना ये पिक्चर हर लोगों को भा रहा है। जिस तरीके से जौनपुर के किसान आज बनारस के JSB मॉल में आए हैं और तमाम लोग आकर पिक्चर का लुत्फ लिए हैं। पिक्चर देखे हैं, क्या आपको सही गलत दिखा है? उसमें दिखाया है कि पूंजीपति और प्रशासन और सरकार मिल करके किस तरह से किसानों को बेजमीन करना चाहती है, भूमि को हड़पना चाहती है, लेना चाहती है, वह सारी चीज़ इसमें दिखाया गया है। और किसान भी जनपद जौनपुर के तैयार हैं कि उनको अगर सही ढंग से मुआवजा नहीं मिला है महीने के अंदर, तो वो भी उसी तरह से अनशन प्रदर्शन करेंगे, उसी तरह से अपने सड़क को रोकेंगे, जिस तरह से कि यहाँ जाली LLB 3 में दिखाया है पिक्चर में। उसने बहुत स्पष्ट साफ कर दिया है कि कोई भी ज़मीन, जैसे जज साहब की थी, एक पूंजीपति जो खरीद रहा था उसकी थी, एक वकील साहब जो बहस कर रहे थे उनकी थी, उसको उसमें पूरी फैक्ट्री चल सकती थी, उसका काम हो सकता था। लेकिन सारी ज़मीनों को उसने अवॉइड करते हुए वो यह कहा कि नहीं, हम लोग इस ज़मीन को नहीं देंगे। तो वह नहीं दे सकती, फैक्ट्री वाले जो मालिक हैं वो नहीं अपनी ज़मीन दे सकते, अपना घर गिरा सकते। तो क्या किसान ही गरीब है जो कि वह सड़क को अपना ज़मीन देगा? तब भी जौनपुर के किसान तैयार हैं। आजमगढ़ से लेकर के बनारस तक के बीच में केवल 18-19 गांव 16 किलोमीटर पड़ता है। सभी लोग जो है वह इसके लिए तैयार हैं। ठीक है। ये बताइए कि जिस तरीके से पिक्चर देख कर आए हैं, पिक्चर में क्या झलका, क्या देखें, क्या विशेषता था? देखे ना, चाय वाला तो एकदम चोर है, बेईमान है, किसानों के साथ अत्याचार कर रहा है और फ्री में जमीनिए लेना चाहता है। 3 लाख रुपया बिस्सा का जमीन लेते हुए, बतावा किसान मर गिने के जियत हुए हैं, वो भी 4 गुना करके प्रमुख जी का लीजिए। ये तो चोर है, ये नचाई चोर है। हाँ, पिक्चर में जिस तरीके से किसान की जो लड़ाई अधिवक्ता लड़ रहे हैं, हम लोग का अब दिमाग खुल गया। अब हम लोग लड़ेंगे, मानेंगे नहीं। अच्छा, लड़ेंगे अब? मानेंगे नहीं, अब लेंगे। अब हमारी जमीन हम नहीं देंगे। पिक्चर से आंखें खुल गई है। ये बताइए, पिक्चर के देखने के बाद क्या माहौल बना है किसानों के अंदर? जब अधिकारी किसानों के अंदर एक नई ऊर्जा, नई चेतना का चेतना जागी है कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। और सब पूंजीपति अपना मकान नहीं दे रहा है, वकील साहब नहीं दे रहे हैं और जज साहब नहीं दे रहे हैं, तो किसानों से ज़बरदस्ती क्यों ली जा रही है? और हमारे यहाँ जनपद जौनपुर में NH 233 में 20 गांव के किसानों को जो डोभी क्षेत्र पड़ते हैं, उनका जो है यही मंशा किसानों की है कि कम दाम पर ज़मीन लिया जाए। और अन्य जनपदों में अधिकतम दर से निर्धारण किया गया, हमारा कम दर किया जा रहा है, जबकि ये न्यूनतम दर को 2017 में बलकार सिंह ने खारिज कर दिया था। आज जिलाधिकारी द्वारा वही न्यूनतम दर लगाया जा रहा है कि किसान मजबूर हैं, इनकी जमीन सस्ते में लेकर प्रोजेक्ट दे दो। ठीक है। प्रमोद जी बताइए, जिस तरीके से आज पिक्चर देखकर आप लोग बाहर आए हैं, जिस तरीके से पिक्चर में दिखलाया गया है, क्या आज उसी तरीके से आप लोगों से किसानों की जमीन ली जा रही है क्या? जिस तरह से पिक्चर में दिखाया गया, हम लोग 14 साल से यही पीड़ा झेल रहे हैं। 14 साल से यही पीड़ा झेल रहे हैं। हम लोग डोभी के किसान हैं। आप देखिए कि बनारस में ज़मीन आज के 12 साल पहले, 14 साल पहले
मुआवजा दे के ली गई, आजमगढ़ में ली गई। चूँकि आजमगढ़ में मुलायम सिंह जी थे, बनारस में मोदी जी थे, तो यहाँ मुआवजा ठीक मिला। लेकिन हम किसान का कोई वहाँ पे था नहीं, इस नाते हमारी ज़मीन लूटी जा रही है। आज भी हमारे ज़मीन का औने पौने दाम लगाया जा रहा है और मनमाना ढंग से लिया जा रहा है। डोभी के किसान परेशान हैं, जौनपुर के किसान परेशान हैं। जौनपुर के किसान, ये बताइए पिक्चर देखने के बाद दिल में क्या चल रहा है भाई? दिल में यही चल रहा है भैया कि किसान हर जगह ही परेशान होता है। सबसे इजी परेशान करना किसान को है। किसान प्रकृति की भी मार झेलता है, सरकार की मार झेलता है, अगर अपनी आवाज़ उठाए तो प्रशासन की भी मार झेलता है। तो हर तरह से किसान नहीं मार खाता है। अब यहाँ जब 9 लोग मरते हैं तो सरकार सुनती है। तो सरकार क्या चाहती है कि वहाँ भी 9 लोग मरें, जान दें या प्रोटेक्शन करें। सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द मुआवजे की प्रक्रिया को खत्म किया जाए। अगर नहीं करते हैं 1 महीने के अंदर किसान सारे मिलकर पीएमओ कार्यालय दिल्ली जाएंगे और दिल्ली पीएमओ कार्यालय पहुंचेंगे, वहां सरकार की लाठी खाएंगे, लेकिन वहां जाएंगे जरूर, कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए। बाबू जी बताइए, पिक्चर देखकर आए हैं बाहर? हाँ बिल्कुल, लड़ाई कैसे लड़ेंगे? लड़ाएंगे आप सब। मतलब पिक्चर देखने के बाद जोश जुनून आज जगह है क्या? बिल्कुल जगह है। वैसे लड़ा जाएगा, जैसे अभी पिक्चर में राजस्थान के सभी किसान लड़े, वैसी लड़ाई होगी, वैसी लड़ाई होगी। और कैसी लड़ाई होगी? जब वो जज साहब भी अपनी जमीन नहीं दी, अपना मकान, तो यार कैसे दे दूं? किसानों से आप कैसे लेंगे ऐसे? उचित मुआवजा पाएंगे। और सही देखिए, आज 12 साल हो गया और आज तक 14 साल आज तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला। मर गए। फिर उसका समय कब आएगा? किसान इसलिए है कि उसको अधिग्रहित किए हो तो उसका मुआवजा दो और बनाओ। आप विकास के लिए तो किसान तैयार है, दूसरा कौन तैयार है? दूसरा तो आप पिक्चर दिखा रहा है कि सारे उद्योगपति और कोई देने को तैयार नहीं, कोई नहीं आए पिक्चर देखने के बाद। लेकिन जिस तरीके से पिक्चर देखने के बाद किसानों में एक जोश जुनून आ चुका है और सीधे तौर पे इनका यही कहना है कि अब सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। यूपी से लेकर दिल्ली तक जाने के लिए अपनी बातें बता दी हैं। लेकिन जिस तरीके से जॉली LLB 3 देखने के बाद किसानों में बहुत सारे जो जिस तरीके से वर्तमान समय में जो चल रहा है उसको लेकर एक बात बताइए, जिस तरीके से लगातार ये बातें कही जा रही है कि किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है, तो मुआवजा लेने के बाद भी आप लोगों की दिक्कतें कहाँ से हो रही है? दिक्कत तो हम लोग को 2012 से लेकर के आज 25 हो गया। अब किसान भाई लोग परेशान हैं और हम लोग को NHI ने कोर्ट में लड़ा के परेशान कर दिया है। और वो ज़मीन का कीमत 3 लाख 4 लाख रुपया बिस्सा लगा रहा है और हमारे यहाँ 7 लाख रुपया फुट की ज़मीन जा रही है। उस जगह पे इस ज़मीन का बिस्सा का कीमत लगाए 3 लाख 4 लाख हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? NHI को चोर नहीं कहेंगे, बेईमान नहीं कहेंगे, और क्या कहेंगे? हम लोग का ज़मीन ज़बरदस्ती लेना चाहता है तो ले ले। हमारे देश के मुखिया और प्रदेश के मुखिया को हम लोग एलानिया बोल देंगे, अन्नदाता हैं। हम लोग रोटी पैदा करते हैं, अन्न पैदा करते हैं, तब देते हैं तो खाते हैं। अगर जोगी बाबा को सरंगी खींचते हुए आने को विचार करेगा तो हमारे पूर्वांचल किसान के पास आकर के झोली फैला देंगे। हम लोग फ्री में उनको दान दे देंगे, जैसे फ्री में जोगी बाबा को देते हैं हर जोगी को, वैसे इस जोगी बाबा को दे देंगे हम लोग ज़मीन फ्री में। लेकिन 3 लाख रुपया बिस्सा ज़मीन नहीं देंगे, अपनी ज़मीन नहीं देंगे 3 लाख रुपया बिस्सा। हाँ, ये हम लोग के साथ अत्याचार हो रहा है। और चाहे देश के मुखिया हो चाहे प्रदेश के मुखिया हो, हम लोग का कहने का मतलब कि जोगी बाबा सरंगी बजाते हुए हम लोग दान दे देंगे उनके झोले में, लेकिन पैसा 3 लाख नहीं लेंगे, फ्री में ज़मीन दे देंगे। लेकिन हम लोग जैसे चाम सुखा करके हम लोग अन्न पैदा करते हैं, कुर्सी पर बैठ करके रोटी तोड़ के खाते हैं, हम लोग धूप में जलते हैं। उनको जरा से ही लोग को शर्म नहीं आ रहा है कि किसानों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। तो देखिए, किसान अपनी बातें बता रहे हैं और सीधे तौर पे इनका यही कहना है कि योगी जी अगर आए तो हम उनकी झोली में अपनी ज़मीन फ्री में डाल देंगे, लेकिन 3 लाख रुपए बिस्से की ज़मीन हम नहीं लेंगे। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।